ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Sartaj Liaquat. I am an FCPS dermatologist working as senior registrar in FSNI Medical College and also in Rashid Hospital, main Boulevard Defense, Lahore. आज का हमारा टॉपिक है नेल डिसऑर्डर्स, नेल डिस्कलरेशन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मैं बात करूंगी इस बारे में कि हमारे नेल्स के को ऑब्जर्व करने से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इंटरनली क्या प्रॉब्लम चल रही है और हमें जल्द अज जल्द कैसे डॉक्टर को दिखाना है, उसको फर्दर उसका इलाज कराना है, ताकि आपको अपने नेल्स को ऑब्जर्व करने से ही आइडिया हो जाए कि देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन एंड यू शुड गेट इट ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सबसे कॉमन चीज़ जो नेल्स में नज़र आती है वो है येलोइश या ग्रीनिश डिस्कलरेशन। जो नेल के साइड पर, नेल ब्लेड के बिल्कुल साइड पे नेल पीला होना शुरू हो जाता है और वो पीलाहट और आहिस्ते से फैल रही होती है, येलो ग्रीन टिंज आ रहा होता है और नेल के ऊपर फैल रहा होता है। ठीक है, दैट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और बहुत लेट डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं जब वो मल्टीपल नेल्स पर फैल चुका होता है, हाथ और पैर के नेल्स पर। सो जैसे ही आपको अगर एक नेल पर ही लगे कि ऐसा कुछ बन रहा है, तो बेस्ट इज़ टू प्रेजेंट टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट इमीडिएटली, ताकि वो टाइमली ट्रीट हो सके। उसको लगाने के लिए हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, जो लगाने के लिए भी होती है और खाने के लिए भी होती है, और उसको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सके, आपको मसले के मज़ीद कॉम्प्लिकेट होने से रोका जा सके। फिर कभी होता है कि आप नेल्स हल्के हल्के रेडिश या ब्लैकिश हो रहे हो। उसकी भी दो तीन वजूहत होती हैं। एक तो होती है कि नेल के नीचे कोई हेमाटोमा बन रहा हो, जिसको एक आम ज़बान में मैं बेनाइन सा ट्यूमर कह सकती हूँ, कि वो नेल के नीचे बन रहा है। अगर कुछ वो प्रेशर दे रहा है, नेल का कलर चेंज हो रहा है, रेडिश हो रहा है या ब्लैकिश हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो टाइमली रिमूव हो सके और आपका मसला हल हो सके। जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा एक्शन, बेशक सर्जरी है या मेडिकल उसकी इंटरवेंशन है, वो टाइमली हो सके। देन अनदर प्रॉब्लम इज़ कि नेल में एक ब्लैकिश स्ट्रीक आ रही हो। अक्सर औकात देखा जाता है कि नेल में एक लंबी लाइन ब्लैक कलर की आ रही होती है, एंड दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग। इट कैन बी सबअंगल मेलानोमा। मेलानोमा, जैसे आप लोगों को मोस्टली पता होगा कि वो नाखूनों का कैंसर होता है। वो ऐसे प्रेजेंट करता है कि काली लाइन, काली धारी की सूरत में आपकी नेल के ऊपर आ रहा हो। अगर किसी को आपको लगे अपने में या अपने इर्द गिर्द के लोगों में कि ऐसा कुछ मसला शुरू हो रहा है, तो उसको जल्द अज जल्द अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें, ताकि उसकी टेस्ट हो सके और उसका टाइमली इलाज हो सके। काफ़ी देर फिर हम नेक्स्ट इस बारे में मैं बात करूँगी। एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें नेल लिफ्ट अप हो रहा होता है, नेल लगता है नीचे से उखड़ कर ऊपर को आ रहा है। पेशेंट्स अक्सर उसको इग्नोर करते हैं। अक्सर मिडिल एज लोगों में देखा जाता है, 40s में, 50s में। अपने बड़ों में आप देखें घर में, तो कभी आपको देखने को हो सकता है मिले, तो उसको भी आपको टाइमली देखना, ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी दो तीन वजूहत होती हैं। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। फिर एक स्किन की बीमारी होती है सोराइसिस। उसमें भी ऐसे होता है कि नेल लिफ्ट अप हो रहा होता है नेल बेड से। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई अपना मैनिक्योर कराया हो एग्रेसिव किस्म का, और वो इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से नेल लिफ्ट अप हो रहा है। जो भी वजह हो, उसको देखना और टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पीछे से फिर जो नया नेल आ रहा है वो ठीक शक्ल में आए। ठीक, उसके बाद अगली बात हम करूँगी इस बारे में, जो नेल्स में पिटिंग हो जाती है। पिटिंग उसको कहेंगे, छोटे छोटे ग्रूव्स बन जाते हैं नेल्स में। किसी को आप देखें तो ऐसा लगेगा एक पिन पॉइंट किस्म के ग्रूव्स बन जाएं, इसको हम पिटिंग कहते हैं, नेल पिटिंग। उसके भी वजूहत डिफरेंट होती हैं। दो तीन स्किन की कंडीशंस हैं। सोराइसिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एलोपेशिया एरियाटा जो बाल चढ़ का मसला है, उन मसलों में भी नेल्स में ऐसी पिटिंग आती है। सो जैसे ही ऐसा मसला महसूस हो आपको, तो आपने उसको टाइमली आकर डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रेजेंट करना है, ताकि हम उसकी जो रूट कॉज है उसका इलाज करें। वंस द रूट कॉज इज़ ट्रीटेड, तो पिटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है और नेक्स्ट जो नेल होता है वो नॉर्मल तरीके से आता है। फिर नेक्स्ट बात ये है कि कुछ लोगों में देखा जाता है कि नेल्स येलोविश हो रहे होते हैं, नेल्स येलो हो जाते हैं। उसकी भी कुछ कॉजेज़ होती हैं। कुछ एक वजह होती है स्मोकिंग। स्मोकर्स में नेल्स येलोविश होना बहुत कॉमन होता है। कुछ लंग डिजीज़ में नेल्स येलोविश हो जाते हैं।
और कुछ आर्थराइटिस के मसलों में भी नेल्स येलोश होना शुरू हो जाते हैं। इनको भी टाइमली ट्रीट कर लिया जाए और टाइमली डिटेक्ट करके ट्रीट किया जाए तो बेहतर है। इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी जब नेल्स में डीप ग्रूव्स बन जाते हैं। ग्रूव्स हम इसको कहेंगे जिससे बिल्कुल नेल की ही साथ प्लेट में ऐसे लगे कि डेंट पड़ गया है नेल के अंदर, उसको ग्रूव्स कहेंगे। उसकी वजह ये होती है कि नेल की ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है और वो वजह उसकी भी चंद वजूहत होती हैं। जब अगर लॉन्ग टर्म फीवर रहे या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें लॉन्ग टर्म फीवर होता है, जैसे कोरोना वायरस है, जैसे टाइफॉइड है, जो एक लंबे अरसे की बीमारी है जिसमें 2-3 चंद हफ्ते बुखार रहता है, तो सेहत पे ऐसे असर पड़ता है कि नेल की ग्रोथ भी रुक जाती है। फीवर में इंजरी हो, कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, फिर कैंसर के पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी जिनकी चल रही हो, ऑफ कोर्स उनमें भी सेहत ऐसे असरअंदाज होती है कि नेल की ग्रोथ भी मुतासर होती है। और कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में स्ट्रेस हो एंड इवन प्रेगनेंसी में भी अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो ऐसे ग्रूव्स डेंट्स पड़ सकते हैं। सो आपको टाइमली डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपकी कंडीशन टाइमली डिटेक्ट हो सके और ठीक तरीके से ट्रीट हो सके। जो डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में वो ट्रीट होके आपका फर्दर बेहतर तरीके से आपकी सेहत कंटिन्यू करे। फिर कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि नेल्स स्पून शेप्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बेंड हो जाते हैं। उसकी भी वजूहत होती हैं आयरन डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी होती है, फौलाद की कमी जिसको आमतौर पे कहा जाता है, और कुछ मैदे की बीमारियों में भी ऐसा होता है जैसे सीलिएक डिजीज़ है। उसके लिए भी आपको चाहिए कि आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मल्टीपल रीज़न्स हैं, एक रीज़न डिटर्मिन हो कि इस पेशेंट में इसकी वजह से ऐसा मसला हो रहा है, उसको फर्दर करेक्ट किया जाए। इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली डर्मेटोलॉजिस्ट पर आएँ और अपना इलाज करवाएँ बर वक्त तरीके से। कुछ लोगों में ब्लू नेल्स हो जाते हैं। ब्लू नेल्स की वजह क्या होती है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कभी कभार सर्दी के मौसम में, शदीद ठंड के मौसम में नाखून ब्लू हो जाते हैं, या कभी हम ऊंचाई पर जाएं पहाड़ों में तो वहाँ भी ब्लू नेल्स हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ जिस्म की ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और नेल्स ब्लू हो जाते हैं। तो ये भी एक इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर तो ये मसला लॉन्ग टर्म चल रहा है, मोर देन फ्यू डेज चल रहा है, तो उसको टाइमली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए ताकि उसकी वजह मालूम हो सके। फिर कुछ लोगों में नेल्स ऐसा होता है कि आधे पिंक और आधे वाइट हो जाए, बड़ा क्लियर डिमार्केशन हो जाती है कि आधा नेल पिंक है और आधा वाइट है। ऐसा अमूमन उनमें होता है जिनमें रीनल डिजीज़ हो, किडनी की कोई डिजीज़ हो। सो ऐसा अगर आपको नेल्स में लगे तो आपने फ़ौरन से आकर अपना चेकअप करवाना है ताकि जो भी बीमारी है उसको टाइमली डिटेक्ट किया जा सके और ट्रीट किया जा सके। ठीक। फिर कभी जो नेल्स बहुत ज़्यादा पेल हो रहे होते हैं वो एक साइन है एनीमिया का, खून की कमी का। ये मैंने आपको आज बताया है मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ नेल की कंडीशंस जिनको आप खुद ऑब्जर्व करके बड़ी इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये स्टेज आ चुकी है कि अब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रेजेंट करना है और अपना फर्दर इलाज करवाना है बर वक्त। होपफुल आई थिंक ये डिस्कशन आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि अपने मुझसे कंसल्टेशन ली जाए तो आप ओलाडॉक के थ्रू मुझसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच।